स्नीकर हेड होंगे पाकिस्तान के बेशक आप, लेकिन जब आती है बात क्लोथिंग की तो उसका सिर्फ एक ही बादशाह है और वो मैं नहीं हूँ। सो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना अहमद खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पैकिंग के अंदर है ब्रो की टी शर्ट्स जो कि रामेश ने स्मैक्स के नाम से कुछ अर्सा पहले लॉन्च की थी। अब जो सबसे पहले इन्होंने लॉन्च किए थे वो मास्क थे और मास्क में मुझे एक ही पसंद आया था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और जिस वक्त मैं उसको ऑर्डर कर रहा था तो वो आउट ऑफ स्टॉक था। उसके बाद ब्रो ने मुझे कहा कि वेडनेसडे को रीस्टॉक होगा, वो वेडनेसडे आज तक नहीं आया। तो अभी हमारे पास हैं ये टी शर्ट्स। विल जस्ट गेट इन टू दिस पैकेजिंग। मैंने 2 डिज़ाइंस ऑर्डर किए हैं, दोनों की प्राइसिंग क्या है, दोनों की क्वालिटी क्या है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर डू So before we get into a review of these shirts, I will tell you a little bit about me, जो मुझे नहीं जानते हैं कि भाई मेरा तकरीबन क्लोथिंग इंडस्ट्री में हो गया है अराउंड 9 से 10 साल और टी शर्ट इज़ माई प्राइम प्रोडक्ट सिंस स्टार्ट। जो मेरा पहला वेंचर था दैट वाज टी शर्ट्स ऑनलाइन और उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट बेचा करता था। तो लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं बर्गंडी वाली कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी प्रिंट क्वालिटी कैसी है एंड देन वील कंपेयर द प्राइसेस एज वेल। सो इसको करते हैं साइड पे एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। So this is the first shirt that we have that says paid and I am pretty much sure कि ब्रो तूने क्या सोच कर ये शर्ट बनाई होगी। हर फ्रीलांसर की या कंटेंट क्रिएटर की दिल की आवाज़ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शर्ट की क्वालिटी। सो द शर्ट क्वालिटी इज़ दिस वुड बी समथिंग अराउंड 180 GSM एंड इसका जो सबसे पहले हम लोग टेस्ट करते हैं वो होता है इसका रब टेस्ट। रब टेस्ट से बेसिकली ये पता चलता है आपको कि एक शर्ट के ऊपर बुर आएगा या नहीं आएगा। सो 3, 2, 1। सो हियर वी गो। जो रब टेस्ट है वो ये शर्ट पास कर चुकी है क्योंकि इसके ऊपर नॉर्मली ये होता है कि जितनी भी आपकी शर्ट्स होती हैं जिसके अंदर थोड़ा भी वुलन कंटेंट होता है या अगर कोई सस्ता कॉटन लगा हुआ है तो उसको आप जैसे ही रब करते हैं तो वो उसके साथ जो है थोड़ी सी जो है वो बुर सी आ जाती है जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि लॉन्ग रन में इस शर्ट का क्या रिजल्ट होगा। इसके बाद इसकी प्रिंट क्वालिटी पे आते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली ये स्क्रीन प्रिंट। थोड़ा मैं इससे ज़्यादा फाइन एक्सपेक्ट कर रहा था कि इससे ज़्यादा फाइन होगा लेकिन इट्स गुड टू गो। स्मैक्स की ब्रांडिंग है। इसके अलावा अगर हम लोग स्टिचिंग क्वालिटी को देखें तो स्टिचिंग क्वालिटी इज़ प्रिटी फाइन। तो ये जो डबल स्टिच यहाँ पर आती है ये थोड़ी सी प्रीमियम शर्ट्स में होती हैं। मैंने इस किस्म की शर्ट्स देखी हुई हैं। नॉर्मली जो आपके कॉलर्स होते हैं इसके ऊपर सिंगल अंदर से स्टिच होती है, जब आप उसको ऊपर से स्टिच कर देते हैं तो वो थोड़ा सा कॉलर को डिफाइन या शोल्डर को डिफाइन कर देती है। लेकिन अगर आप ये डबल स्टिच वाली देखेंगे तो उसमें आपको बेस्ट पार्ट ये होगा कि आपके शोल्डर्स थोड़े से डिफाइन हो जाते हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक्सेल, अगर रामेश भाई ने अपनी फिजिक को देखकर एक्सेल बनाई होगी तो मेरे पे बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन इसका साइज़ देखकर मुझे इतना अंदाज़ा ज़रूर हो रहा है कि भाई ये मेरे पे आ जाएगी। मेरे से ये भूला हुआ है इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है। सो इट विल बी अ बिट ऑफ अ सरप्राइज फॉर मी एज वेल। नाउ आई रिमेंबर इट सेज ain't over and obviously I can relate to this thing as well. I specifically ordered ain't over and paid because I can relate to these shirts as well. एक चीज़ जो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा पसंद आई है कि इसकी ये जो फिनिशिंग है ये थोड़ी सी शाइनी है। इसका मतलब कि अगर आप इसको काफ़ी टाइम तक वॉश भी करते रहें तो ये आपको उस तरह की लुक देता ही रहेगा, मतलब बहुत जल्दी फेड नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ इसमें ज़रूर आएगी कि इसको अगर आपने गलत तरीके से आयरन किया तो इसके ऊपर निशान ज़रूर बनेंगे। दिस इज़ व्हाट आई कैन गारंटी। एंड इस शर्ट को देखकर मुझे इतना अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें थोड़ा सा पॉलिएस्टर कंटेंट मिक्स है, विच इज़ अ गुड थिंग क्योंकि उससे आपकी शर्ट डी शेप नहीं होती है। एंड अगेन प्रिंटिंग का वही मैं बात करूँगा कि प्रिंटिंग थोड़ी सी फाइन हो सकती थी। इट्स अ वेरी गुड शर्ट लेकिन फिर भी जो है इसकी प्रिंटिंग आई बिलीव कि थोड़ी सी फाइन हो सकती थी। तो साइज़ का जैसे कि मैंने बताया कि मैंने दोनों एक्सेल में मंगवाया। अब नॉर्मली मेरा आजकल साइज़ भाई डबल एक्सेल हो गया, लेकिन अगेन आई विल ट्राई क्योंकि मुझे ये शर्ट्स की फिटिंग जो है वो थोड़ी पाकिस्तानी साइड पे रख रही है तो पाकिस्तानी जो एक्सेल होता है वो मुझे आ जाता है। सो आफ्टर वेयरिंग दिस शर्ट आई वुड से दैट इट्स अ वेरी कंफर्टेबल टी शर्ट, वेरी लाइट, साइज इज़ परफेक्ट, प्रिंट लुक्स गुड, सारा कुछ जो है वो ओके है। अब आते हैं इसकी प्राइस के ऊपर।
1450 का जो प्राइस टैग है, बहुत से लोग मैंने कमेंट्स में देखे थे जो रामेश की वीडियो पे आए थे कि भाई बहुत ज़्यादा महंगी है एंड स्टफ। अब जो प्राइस कैप होती है किसी भी टी शर्ट की, नॉर्मली एक्सेप्टेबल जो है वो होती है एनीवेयर बिटवीन 1000 एंड 1200 या 1500 की रेंज तक। इट्स अ गुड बाय इफ़ यू आर गेटिंग अ टी शर्ट। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई कहता है कि भाई महंगी है, अगर जो है आप किसी भी बिजनेस मॉडल को देखें तो उसमें इस प्रोडक्ट की अपनी एक कॉस्ट है। किसी को इसकी कॉस्ट पड़ेगी फॉर एग्जांपल 200 रुपये, तो वो शायद 600 रुपये की बेच सकेगा। लेकिन अगर किसी को इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ही जो है वो इतनी पड़ रही है कि वो प्राइस टैग से नीचे रख ही नहीं सकता, सो देयर यू हैव टू जज फॉर योर सेल्फ कि वेदर यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट और नॉट। इट वुड बी बेस्ट इफ इट समवेयर बिटवीन 1100 to 1200 तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। लेकिन 1450 इज़ फाइन, मतलब एनीथिंग अंडर 1500 फॉर अ टी शर्ट इफ़ इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग टी शर्ट तो बेस्ट है। लेकिन अब मसला ये है कि नॉर्मली लोग टी शर्ट को ट्रीट करते हैं एज अ डिस्पोजेबल आइटम, तो वो अब हर कंज्यूमर के अपने उस पर है कि वो किस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि भाई बस 600 700 800 रुपए की टी शर्ट हो, एक सीज़न चले, उसके बाद भावे ना चले तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब कोई बंदा अपने नाम की कोई टी शर्ट बनाता है तो उसका नाम उसके साथ अटैच हो जाता है। अब अगर ये टी शर्ट ये 800 रुपये की भी बेचे लेकिन इसकी क्वालिटी ऐसी हो कि वो आपके एक सीज़न चलती हो, तो बाद में आप इसी को गालियाँ दे रहे हो कि ये क्या बेकार चीज़ बनाई थी, लेकिन फिर आपने वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है। सो आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड शर्ट। आई एम प्रीटी मच श्योर कि इसमें थोड़ा सा जो है पॉलिएस्टर कंटेंट जो है वो इन्होंने मिक्स किया हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग। डी शेप नहीं होगी, कलर इसका बहुत जल्दी फेड नहीं होगा, ऊपर जो प्रिंट वगैरह है वो भी इंटैक्ट रहेगा। सो एट द एंड आई वुड डेफिनेटली वांट टू कंग्रेचुलेट रामेश फॉर हिज फर्स्ट क्लोथिंग वेंचर एंड दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट। सो आई होप कि इसमें और भी बहुत सारे डिज़ाइन आएंगे और इसी तरह के इंटरेस्टिंग डिज़ाइन आते रहेंगे। और अगर किसी को इस वक्त ये लग रहा है कि मुझे रामेश भाई ने ये भेजी हैं, तो भाई एक चीज़ याद रखना, मर्च में और बिज़नेस में बहुत फ़र्क होता है। मर्चेंडाइज अगर कोई एक कंटेंट क्रिएटर अपनी बना रहा है तो वो अपने फैंस के लिए ही बना रहा है। दिस इज़ नॉट फॉर फैंस ओनली, दिस इज़ हिज क्लोथिंग लाइन, दिस इज़ हिज बिजनेस। तो बिजनेस में ऑब्वियसली प्रॉफिट इज़ फर्स्ट, Shashke is bad. In the description you can just go and check it out, all the collections, masks वगैरह भी and everything. So I'll see you guys in the next video. Allah Hafiz.